हेलो लियो सिंह राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है लियो। तो लियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो लियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या एक्शन लेंगे, ब्लॉकेज क्या है, आउटकम क्या होगी, और ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। लियो के पर्सन की फीलिंग्स, लियो के लिए, लियो के पर्सन की फीलिंग्स, लियो के लिए, लियो के पर्सन की फीलिंग्स, लियो के लिए। लास्ट शफल, किंग ऑफ पेंटिकल। तो पर्सन डेफिनेटली किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी की कार्ड है, पर प्रैक्टिकल कार्ड है स्टेबिलिटी। चलिए, 4 ऑफ पेंटिकल, wands with the knight of swords, स्टार रिवर्स। कहीं पे पर्सन ने होप खो दिया है इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि स्टार ये जो कार्ड है ये रिवर्स में है कि जो होप होना चाहिए, जो होती है ना खुशी, होपफुल होना इस सिचुएशन को लेकर के, अब उनको लगता है कि नहीं, इस सिचुएशन में पता नहीं कभी कुछ होगा भी कि नहीं, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पे आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशंस है लियो, अगर नो कांटेक्ट में है। कुछ केसेस में हो सकता है पर्सन का मैरिड होना भी थर्ड पार्टी काम कर सकता है। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेटेड है या नो कांटेक्ट में है, वहाँ भी थर्ड पार्टी दिख रही है। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, खास करके लियो फीमेल अगर आप हैं तो आपके पर्सन के लाइफ में किसी के भी लाइफ में हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल कार्ड्स हैं यहाँ पे। कोर्ट कार्ड्स बोलते हैं जब ज़्यादा लोग होते हैं, मतलब कोई और अभी इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। लेकिन पर्सन का फोकस अभी अपना काम, करियर, स्टेबिलिटी, मनी है। ऑल्दो ये अभी भी आप में स्टक हैं, अट्रैक्टेड बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, इनको कुछ पूछना है, कुछ सच्चाई पूछना है आपसे या सच्चाई बताना है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंक, कम्युनिकेशन की कार्ड। लेकिन पहले ये अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करना चाहते हैं। बहुत कुछ है जो इनको अच्छा नहीं लग रहा है इस रिलेशनशिप में, जो भी हुआ है, क्योंकि स्टार रिवर्स है। वही है, एक चॉइस करने की एक। लेकिन पर्सन अभी फोकस्ड है अपने काम, करियर, स्टेबिलिटी, मनी, अपनी लाइफ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में ये वर्क प्लेस मैंने बता ही दिया। कुछ थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी दिख रही हैं, सेम एज या बड़ी दिख रही हैं। वो दिख रहा है, लेकिन पर्सन स्टक है आप में। भले वो फोकस करके अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं अपने करियर में, अपने इंडिपेंडेंस पे, अपने वर्क पे, पर यहाँ पे ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी में कोई कलीग, कोई फ्रेंड, लेकिन कोई तीसरा पर्सन है डेफिनेटली आप दोनों के बीच। चलिए देखते हैं क्या लियो के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या लियो के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या लियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, द हैंगमैन। किसी तरह की सच्चाई, ट्रूथ, क्लैरिटी आपको आएगी, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तरीके से कहीं से भी आते हुए दिखेगी। कोई ब्रेक थ्रू, कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ पता चलेगा आपको इस सिचुएशन के बारे में। ज़रूरी नहीं, आपको ये पता चल सकता है कि जो भी है पर्सन से रिलेटेड, आपको कोई ट्रूथ, क्लैरिटी, सच्चाई एस ऑफ स्वर्ड्स के साथ पता चलेगी। पर्सन डायरेक्ट ज़रूरी नहीं है एक्शन ले। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो किसी तरह की क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रूथ, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तरीके से या कॉमन फ्रेंड्स, कहीं से आपको पता चलते हुए दिखेगा, ब्रेक थ्रू होते हुए दिखेगा। चलिए देखते हैं
ब्लॉकेज क्या है इसमें? लियो के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है? लियो और लियो के पर्सन के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है? ये देखिए, ये कार्ड निकलना चाह रही थी। ये कार्ड है टॉक्सिक नेचर। कुछ केसेस में अनहेल्दी हैबिट्स होना, जैसे थर्ड पार्टी और लोग से बात करना, या कोई ज़रूरत नीड बेस्ड हो जाती है रिलेशनशिप की, पैसा या कोई और चीज़ है जो इस पर्सन को किसी तरह का ग्रीड, लालच भी हो सकता है पर्सन किसी और के तरफ कोई लालच, ग्रीड, या कोई और इनको ले गया इस चक्कर में, ये भी हो सकता है। ये इन्फ्लुएंस हो गए वैसे कोई पर्सन से। द डेविल कार्ड है ये। अनहेल्दी अटैचमेंट, अनहेल्दी हैबिट्स वो पर्सन की है। 10 ऑफ कप्स, द 4 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, यही कम। और कुछ केसेस में पर्सन का वो ही है कि कमिटमेंट इशू। 4 ऑफ वॉन्ड रिवर्स कि कमिटमेंट से डरना, अनहेल्दी हैबिट्स होना, ये कारण है। इसलिए पर्सन शायद थर्ड पार्टी में इन्फ्लुएंस हो जाता है कोई नीड बेस्ड के लिए। अब नीड बेस्ड वही होता है, कभी कभार हमको गुस्सा आता है, कोई बहुत सुन रहा होता है हमारा, हम उसके लिए उसके तरफ होता है क्योंकि कोई सुनेगा नहीं। कुछ केसेस में एडिक्शन इश्यूज़ हैं। अनहेल्दी हैबिट्स में बहुत कुछ आते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब औरों से बात करना, औरों से रिलेशन रखना कैजुअल तरीके से, या बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग या नशे गलत, या फिर कोई लालच ग्रीड के लिए कहीं चले जाना, वो सारी चीज़ें भी हैं, उस कारण से इश्यूज़ हैं। और कमिटमेंट इशू, 4 ऑफ वॉन्ड्स, इसलिए कमिट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, लियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप लाइट हार्टेड एनर्जी में रहेंगे लियो, ऑल्दो अंदर से दिल दुखा हुआ है, आप साइलेंस रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, फ्रेंड्स फैमिली से कनेक्ट करेंगे, मैं एक लाइट हार्टेड एनर्जी में खुद को रहने की कोशिश करेंगे। आप लोग में से जो मैरिजेबल एज में हैं, हो सकता है आप आगे शादी का सोचे, किसी और के साथ घर बसाने का सोचे, मतलब एटलीस्ट ओपन होते हुए दिख रहे हैं कि ठीक है अब जो हुआ हुआ, मेरी शादी की एज हो गई है सेटल डाउन करने की, तो आप लोग में से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं और सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं, टैरो एस्ट्रोलॉजी से गाइडेंस ले रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। चीज़ें अपने मन में रख करके हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मस्त चलो ज़िंदगी जीना है, अच्छे से जीना है, ऑल्दो अंदर बहुत सारा तूफान है, हर्ट है, बट आप कैजुअली ले रहे हैं चीज़ों को। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है या ऑनलाइन हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो कुछ बातें माफ़ करिए अगर माफ़ करने लायक है, अगर छोटी गलतियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ इम्पल्सिव हो गई है तो अलग बातें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कुछ गलत है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, वहाँ मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ गलतियों को माफ़ करने की ज़रूरत है, उससे सीखने की ज़रूरत है। हाँ, फिनेंसेस एंड करियर, तो आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है सिर्फ फिनेंसेस और करियर पे अभी फोकस्ड हो सकते हैं। आप जो चाह रहे हैं वो क्लियर करिए। अगर आप मिक्स एनर्जी जैसे आप मैनिफेस्ट करें, अगर आप मिक्स सिग्नल्स यूनिवर्स को भेजेंगे, डाउट वाली एनर्जीज़ में आप मैनिफेस्ट करेंगे तो वो पूरा नहीं होगा। तो पहले क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, तो आप बहुत जल्द वो अट्रैक्ट करेंगे। तो पहले अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको कर लीजिए, मतलब वन की चाहिए क्या आपको, फिर उस हिसाब से आप मैनिफेस्ट करें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।